ओके सो हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एएनएम भर्ती 2025 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब इस पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कितने की वैकेंसी आई है, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस है, इसके अलावा कट ऑफ और आगे चल के क्या पोस्ट मिलेगा। इन सब पे बहुत सारे डाउट्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग इस वीडियो में इन सारे डाउट्स को प्रॉपर्ली क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार एएनएम भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि 5006 वैकेंसीज इस बार देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, कट ऑफ, सैलरी एंड प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, उसके बाद फिर एक प्रिपरेशन टिप्स के साथ में हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, आगे बात करें जो रिक्रूटमेंट बॉडी रहती है वो क्या रहने वाली है। तो रिक्रूटमेंट बॉडी हमारी बिहार स्वास्थ्य विभाग, SHSP दैट इज स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, इसके थ्रू रिक्रूट करा जाता है। ठीक है, यहीं पे बात करें आपका जो पोस्ट है तो ऑब्वियसली एएनएम है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ओके, और आपका जो वर्क प्रोफाइल रहने वाला है वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रहने वाला है, जिसमें कि आपको वैक्सीनेशन, रूरल हेल्थ प्रोग्राम और PHC CHC जैसी ड्यूटीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर बात करें रूरल एरियाज में, विलेजेस में आपको वैक्सीनेशन के लिए भेजा जाता है, पोलियो या खसरा, इन सब के लिए भेजा जाता है, तो उन सारे ड्यूटीज में आपको असाइन करा जा सकता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, यानी कि क्या आप एलिजिबल हो एग्जाम में बैठने के लिए। अगर आप बैठना चाहते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या क्या आपके क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस पे बात करते हैं। एजुकेशन क्लास क्वालिफिकेशन में हम लोग देखें तो आपका जो 2 साल का एएनएम का कोर्स होता है वो टोटली कंप्लीट होना चाहिए। और जब आपका जो जिस इंस्टीट्यूट से आप एएनएम कंप्लीट किए हो वो इंस्टीट्यूट मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वहां पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूट। ठीक है, और आप एज ए कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है वो बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कोई एक ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना एएनएम का 2 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट किए हो जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहां से कंप्लीट करने के बाद में आपका ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन डन रहता है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें कैटेगरी में जो मिनिमम आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट्स देखने को मिलते हैं। जो जनरल होता है उन्हें 18 to 37 ईयर्स का एज लिमिट चाहिए होता है, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 37 ईयर्स तक जनरल मेल के लिए। वहीं पे जनरल में भी फीमेल के लिए यहाँ पे एक छूट है, अप टू 40 ईयर्स तक फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। वहीं पे बात करें ओबीसी और ईबीसी में, तो ओबीसी और ईबीसी में 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक का रहता है, जिसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे SC/ST में बात करें तो 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स तक का एक पीरियड रहता है, जहां पर कि 18 मिनिमम ईयर एंड 42 मैक्सिमम एज होता है SC/ST में अप्लाई करने का। यहाँ पे SC/ST को प्लस 5 ईयर्स का एक रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया पर हम लोग बात करेंगे। जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम का पार्ट होता है ना, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। वो कैसे कि जैसे कि आपका जो एग्जाम होता है, जो सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा, बट जो उसका वेटेज होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और जो टोटल मार्क्स जिस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो 100 मार्क्स का होता है। तो इन सब में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं, और इस कंफ्यूजन को ही हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी कैसे, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। तो ये तो क्लियर है, आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होगा, 80 मार्क्स का वो टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, और जो आपका ये 100 मार्क्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 100 मार्क्स आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे, पहला 60 मार्क्स, देन 20 एंड देन 20। ये तो सीबीटी मोड का आपका जो टेस्ट रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये 20 मार्क्स इस 60 मार्क्स में आप कितना स्कोर कर रहे हो उसके बेसिस पे मिलता है, और ये 20 मार्क्स आप के एक्सपीरियंस पे आपको दिया जाता है। बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो पूरा स्लाइड है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये लोचा क्या है। ठीक है, जैसे सीबीटी मोड में आपका एग्जाम हुआ और आपका 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ, और 60 मार्क्स में आपने स्कोर करा 30 मार्क्स। ठीक है, 50% आपने स्कोर करा, तो आपका कितना परसेंट आया, 50%। तो जो परसेंट आपका आया ना उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कैसे, वो देखो, कितना परसेंट आया आपका 50, तो 50 को हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा वही आपका मार्क्स होगा, वही आपका मार्क्स होगा, उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, वही आपका मार्क्स होगा। यहां पर जैसे पॉइंट्स को हटाए हम लोग,
तो बाई में 10 एंड देन ये कटा, तो 8 5 जा 40, दैट इज 40 मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे 80 मार्क्स में। क्लियर है? अब बात करते हैं, सपोज इन केस आपके 75 मार्क्स है, ठीक है, सॉरी 75% मार्क्स है, ठीक है, टोटल 75% मार्क्स है, दैट इज 30 40 45 मार्क्स है, ठीक है। तो 45 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपके 75% मार्क्स आते हैं, यानी 75% मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो 75% को हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट को नहीं, 75 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज 75 इंटू 0.8 अगर आप करोगे, पॉइंट लाओगे, बाई में 10 आएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 15 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 15 4 जा कितना हो गया 60, यानी कि टोटल आपके 60 मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, कितने में 80 में, और आपको 60 में कितना आया था, 60 में आपको 45 आया था, और 80 में आपको कितना मिलेगा, 80 में आपको 60 मिलेगा। और इन केस अगर आप 60 मार्क्स में 30 स्कोर करते हो तो 80 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स मिलेगा। क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो आपको पता चल गया, बस वही प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए देखते हैं, जैसे कि सीबीटी मोड में जो भी प्रतिशत आपको प्राप्त होता है उसको 0.8 से गुना किया जाएगा। एग्जांपल 50% अगर आप मार्क्स लाते हो तो 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 40 मार्क्स, ठीक है। वहीं पे बस यही चीज इसको एक्सप्लेन करा गया है, आगे देख लेते हैं। हाँ चलो, आगे ये चीज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आपको एज एग्जाम्पल सब कुछ बता दिया। अब इन केस अगर आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स आ जाते हैं, तो 15 मार्क्स आए तो आपके परसेंटेज कितने हुए, 25% ना, 25% मार्क्स आए, तो 25 इंटू 0.8, ओके, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5, तो 5 4 जा 20। क्लियर है? यहां पर क्या है कि आपके अगर 15 मार्क्स 60 नंबर में आते हैं तो आपको 80 नंबर में 20 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि जो भी नंबर आपका आया उसका परसेंटेज निकालो और उस परसेंटेज को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका वेटेज होगा, वही आपका जो मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब मान लेते हैं इन केस, चलो मैं इन सबको रब कर देता हूं, ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को वापस से प्लेबैक करके देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि आपके जो टोटल मार्क्स है 60 में 60 आ गए, ठीक है, तो 60 में 60 आए, ठीक है, यानी कि आपके 100% मार्क्स बने। तो 100% जो मार्क्स बने हैं आपके, तो इसमें क्या होगा, 0.8 से मल्टीप्लाई होगा, बाई में 10, देन 10 से 1 0 घटा, फिर आपके 80 आ गए, यानी कि अब आपको 80 में 80 मार्क्स मिला। क्लियर है? और टोटल मेरिट लिस्ट किस पे तैयार होता है, 100 मार्क्स पे। तो वो जो 100 मार्क्स है, वो जो 20 मार्क्स है, वो आपको इस बेसिस पे मिलेगा कि अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। हर एक ईयर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि अगर आपने 1 साल काम करा है तो आपके 5 मार्क्स, 2 साल काम करा है तो 10 मार्क्स, 3 साल तो 15, 4 साल तो 20। अब 20 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स आपको 20 साल ही मिल सकता है। क्लियर है? बस वही चीज, मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स यहां पे दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपने 4 साल काम करा है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है? तो फिर जो 80 मार्क्स मिले आपको टोटल, अभी तक 80 में 80 मिल चुका है एंड प्लस 20 मार्क्स, दैट इज आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। और इस 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। यानी कि अगर बात करें, एक अनिल है और एक सुनील है, अनिल ने मार्क्स 60 में 60 स्कोर करे हैं, लेकिन उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, सॉरी 60 में 60, हाँ सीबीटी मोड में स्कोर करे हैं, बट उसके वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पर देखा जाए तो अनिल को कितने मार्क्स मिलेंगे, अनिल को 60 एंड प्लस 20 वेटेज के अकॉर्डिंग 80 मार्क्स अनिल को मिल गए, लेकिन उसका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको उसमें 0 मिलेगा, यानी 20 मार्क्स में से 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल जो मार्क्स मिलेगा उसको 80 मार्क्स मिलेगा अनिल को। यहीं पे सुनील की अगर बात करते हैं, सुनील एक ऐसा बंदा है जिसने 50 मार्क्स स्कोर करे हैं 60 में से, और उसका वर्किंग एक्सपीरियंस भी 4 साल का है, ठीक है, यानी कि उसको 20 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे वर्किंग एक्सपीरियंस पे, और यहां पे उसने जो 50 मार्क्स स्कोर करे हैं उसके बेसिस पे उसे 15 मार्क्स अराउंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो अराउंड 65 और फिर 85 मार्क्स सुनील को मिल रहे हैं। तो यहां पर सुनील बेटर हो जाएगा अनिल से, क्योंकि सुनील के पास में क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस है। क्लियर है? तो इस तरीके से इन चीजों को डिसाइड किया जाता है और आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम पैटर्न है
वो क्या रहता है। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस रहते हैं, एग्जाम में मार्क्स आपके रहते हैं, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। टेक्निकल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन रहता है वो 15 मार्क्स के रहते हैं आपके। जीके से आपके 15 मार्क्स के सवाल रहते हैं, रीजनिंग से आपके 15 मार्क्स के सवाल रहते हैं, और मैथ से आपके 15 मार्क्स के सवाल रहते हैं। यानी टोटल आपके 60 मार्क्स के सवाल आपको दिए जाते हैं, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बेनिफिट रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें आगे चलते हैं। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। तो जो जनरल है उन लोगों को 75 to 80% का मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस को 70 to 75, ओबीसी को 68 to 72, एससी को 60 to 65, एसटी को 55 to 60 मार्क्स अराउंड स्कोर करना है, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। जो टाइप्स ऑफ सैलरी, आपका जो सैलरी एंड पर्क्स है वो क्या रहेगा। सैलरी तो जरूरी है, खैर चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। जो अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आपको पोस्ट मिलता है तो एक अलग सैलरी आपको देखने को मिलेगा, और एक परमानेंट बेस पे अगर आपको मिलता है तो एक अलग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आप जाते हो तो फिर आपको 11,500 से 15,500 तक का एक पर मंथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट SHSB के थ्रू रहेगा, ठीक है। अगर आप परमानेंट बेसिस पे जाते हो तो आपका 5200 से 20,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ग्रेड पे अलावेंस एंड प्रमोशन आपके सब कुछ इंक्लूडेड रहते हैं। वहां पे अलावेंस आपको क्या क्या मिलता है उस पर बात कर लेते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, अगर आप परमानेंट बेसिस पे हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या? गवर्नमेंट अलावेंसेज, जिसमें कि आपका रहना खाना या फिर आपका ट्रेवल, ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हर साल एक पार्टिकुलर अमाउंट आपका इंक्रीज होता जाएगा पैसा आपका, ठीक है। वहीं पे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आप साल 2 साल के बाद बेटर परफॉर्म कर रहे हो तो आपका प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। यहीं पे प्रिपरेशन टिप्स पे बात करें तो जो एएनएम का सिलेबस है, हेल्थ बेस्ड सिलेबस है, उन सबके क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, उन पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, और जो पूरा सिलेबस है उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके उसको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, और उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पे। और इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि एट द एंड आपको वहां पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर भी आपको तैयारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही करनी है। जीके और करंट अफेयर के लिए आप डेली अपडेट्स जरूर लो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इन सबसे आपको जीके के ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपको देना ही है। प्रीवियस ईयर के पैटर्न के जो पेपर्स है, जो क्वेश्चंस है, उसको ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करो, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस एक कम टाइम में यहाँ पे बनाने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी के साथ में स्पीड भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप कंफ्यूज हो अभी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे यहाँ पर ये उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 799 में अभी आपको मिल जाएगा। बट इसकी एक्चुअल प्राइस 1200 है, बट अभी ऑफर प्राइस 799 चल रही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 5006 इसी साल के लिए ये बैच लॉन्च करा गया है, और इसमें आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, डाउट क्लास, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ कराए जाएंगे। कंप्लीटली नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेली प्रैक्टिस, असाइनमेंट और वीडियो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। बैच को बाई कैसे करना है, पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और स्टडी विथ रितेश को डाउनलोड कर लेना है। आपको अपना नाम और नंबर रजिस्टर करना है वहां पर। उसके बाद फिर पेड कोर्स यहाँ पे उड़ान बैच में आपको सिलेक्ट कर लेना है, और वहां पर जाकर के आपको पे नाउ पे क्लिक करके अपना बैच परचेज कर लेना है। और अगर किसी भी तरह की समस्या आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस वीडियो में सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, और हम लोग उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।